वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने टेलीफोनिक रबता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत की कि तमाम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठा ना रखी जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर तरह से सिंध हुकूमत की मदद के लिए हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तमाम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठा ना रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए वज़ीर-ए-आला की कारकर्दगी और जज्बे को सराहा। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने भरपूर ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने जमा होने वाली इमदाद का ऑडिट कराने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी सदर का पैकेज दोनों ममालिक की बेमिसाल दोस्ती का आगाज़ है। इस रकम से सैलाब ज़दगान को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि सैलाब ज़दगान के लिए मिलने वाली अंदरूनी और बैरूनी इमदाद का ऑडिट कराया जाएगा। शफाफियत बरकरार रखने के लिए कौम के सामने मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों की तामीर और बहाली का काम तेज़ी से जारी है। इमरान खान ने कहा है कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, मुखालिफिन जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही डट कर मुकाबला होगा। ये कॉल दी तो इन्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ज़मीर फरोशों और लोटों के दिन ख़त्म हो गए। इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत संभालने में नाकाम, कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता है। इमरान खान बहावलपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। इंशाअल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, ज़मीर फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो 4 महीने में हुई है। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। मैं अपनी कौम के सामने अब रोड मैप देता हूं। 5 साल के लिए अगर हुकूमत आएगी, उससे सियासी इस्तेकाम होगा कि मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस तरह उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाएं। तुम्हारी गवर्नमेंट सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे सुन लो, एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है। ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो मुझे बार बार कहे कि पिछली टेलीथॉन में टाइम कम था, पैसे देने चाहते थे। इंशाल्लाह उनके लिए मैं अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करूंगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि कौम सैलाब में और इमरान खान अपनी अना में फंसे हुए हैं। इन्होंने करप्शन मुकदमात से बचने के लिए तहरीक फसाद शुरू की है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान ने 4 साल क्या किया और बातें क्या करते हैं। वो पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतज़ामी निज़ाम चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। PTI चेयरमैन के मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। इमरान खान ज़िला राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाके रोजान पहुँच गए हैं। मुतासरीन से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, हालिया सैलाब से मुल्क को बड़ी तबाही का सामना, डैम बने होते तो इतना नुकसान ना होता। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। कोशिश है अब कि सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं, मेरे जितने MPs MNAs सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर, क्योंकि इस वक्त लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि पब्लिक का नुमाइंदा होता है, मुश्किल वक्त के ऊपर लोग उसकी तरफ देखते हैं। मुसलसल इलाकों के अंदर रहें और हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे। आप हमें आगाह करते रहेंगे कि क्या क्या मुश्किलात आ रही है सामने। अल्लाह ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। जब ये पानी उतरेगा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे
तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है, और ये नुकसान ये है कि अभी मुश्किल वक्त, ये जो वक्त है ये लोगों के ऊपर सही मुश्किल का वक्त आया हुआ है, और इसमें हम सब मिल के, यानी MPs, MNAs, गवर्नमेंट, मैं, हम सब मिल के अब पूरी उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त मुतासर हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी का कहना है कि सैलाब से जनूबी पंजाब में बहुत तबाही हुई। राजनपुर और DG खान में 1 लाख मकानात का नामो निशान मिट गया। इन इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। पंजाब हुकूमत को तबाही से निपटने का होश ही नहीं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिर्फ 2 अजला के अंदर कम अज़ कम 1 लाख कच्चे मकान इस वक्त ज़िला और राजनपुर और DG खान में सफ़ाई हस्ती से मिट गए। तो ज़िला देरा गाजी खान और राजनपुर में उन तक जी मदद का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन इस वक्त बना हुआ है। और ना सिर्फ किश्तियों बल्कि मुख्तलिफ तरीके से जो सूबाई हुकूमत अपने ज़राए के मुताबिक उन तक चीज़ें पहुंचा सकती है, उसकी कोई होश ही नहीं है सूबाई हुकूमत को इस वक्त। बदकिस्मती से, और इसी बात के ऊपर ख़ास बात करने की आज ज़रूरत है पूरी पाकिस्तान के अवाम के सामने, कि आप इस फ्लड के आने से पहले फूड की शॉर्टेज को फेस कर रहे थे। आप अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और लोगों को कम खुराक मिलने की एक नहूसत पहले ही पिछले 4-5 साल। आपका ज़मींदार इस वक्त खाद की बोरी ख़रीदना और उसको बीज के ज़रिए अगली फसल लगाने से बिल्कुल इस वक्त उसमें जी सकत नहीं है फ्लड के बाद। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। क्या ऐसा काम पाकिस्तान की खिदमत है? साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना झूठ बोलना बंद करें। इमरान इस वक्त सियासत कर रहे हैं। मुश्किल फ़ैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। मानता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, टमाटर प्याज महंगे हैं। अगले 2 माह में महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। बड़ी मज़ेदार की बात थी कि शौकत तरीन कह रहे थे कि हम तो IMF की सितंबर में छुट्टी करा देते। भाई आप तो पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे, आप तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में भेज रहे थे, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो शहबाज शरीफ ने बचाया है। तो भाई खुदा का वास्ता है, अब ये झूठ पे झूठ पे झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क को माफ़ कर दें। ये काफी नहीं था कि आपने मुल्क का दिवालिया किया। आप IMF की बातें हमको सिखाते हैं। क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर साल IMF, हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर और 17% तक लेके जाएंगे? क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर महीने 4 रुपए PDL बढ़ाएंगे? क्या मिफ्ता इस्माइल ये मायदा नहीं करके आया कि मैं GST नहीं लगाऊंगा? IMF की छुट्टी करा देंगे, पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे आप तो। आज जाके देख लीजिए कि क्या हाल है श्रीलंका में। वो इमरान खान गए थे, वो कह रहे थे मैं राजा पास का श्रीलंका के सदर की पॉलिसी फॉलो करूंगा। यहाँ पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ ने एक दिन पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होने दी, लोड शेडिंग खत्म करवाई। आधा पाकिस्तान पानी में डूब चुका है। 40 लाख से ज्यादा लोगों, फैमिलीज को शहबाज शरीफ 25,000 रुपया फर मंथ दे रहा है। 60-70 अरब रुपया खर्च होगा, हम देंगे। आप इस वक्त सियासत कर रहे हैं, ये रियली सियासत का मकाम है इस वक्त? भाई हमको सच्चाई पता है, हमको आपकी हकीकत पता है, कौम को आपकी हकीकत पता चल गई है। लिहाजा मईशत जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से संभल गई है, डिफ़ॉल्ट से बच गई है। हाँ, हम मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्याज की कीमत बढ़ गई है, 250 रुपए तक हो गई है। अब अल्लाह की मेहरबानी से अफगानिस्तान से प्याज आई है तो कुछ बेहतरी आई है। टमाटर की प्राइसेस 300-400 रुपए हो गई हैं, ये भी मुझे पता है। हम ये मानते हैं इसकी वजह से इस महीने में आखिरी हफ्ते में फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है। अब आप झूठ बोलेंगे तो पाकिस्तानी कौम आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी असलियत देख लिए। आपके वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमें टमाटर प्याज की कीमत देखने नहीं आया, तो हम तो कहते हैं कि हम ये देखने आए, ये हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटे के दौरान 3 अमवात हुई हैं। 24 घंटे में 228 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.20% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटे के दौरान 3 अमवात हुई हैं, जबकि 24 घंटे में 228 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.20% रिकॉर्ड की गई है।